तो नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो को लेकर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से। और मैं हिम्मत सेठ, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज कल 23 मार्च है। और 23 मार्च को दो कारणों से, या कहें कि दो व्यक्तियों की वजह से याद किया जाता है। शहीद आजम भगत सिंह और उनके साथियों का आज ही के दिन, मतलब 23 तारीख को ही फांसी लगाकर लटकाया था, फांसी पर लटकाया था। और उनका शहीद दिवस है। मतलब अ, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों ने जो है हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। और आज उन, मतलब 23 तारीख को, मतलब कल उनका शहीद दिवस है। आज हम उनके एक दिन पहले उनके बारे में बातचीत कर रहे हैं। दूसरा दोस्तों, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का भी 23 तारीख को जन्मदिन है। 23 मार्च। डॉक्टर लोहिया केवल राजनीतिज्ञ नहीं थे। उनके काम बेहतर समाज बनाना और व्यवस्था बदलने के एक सक्रिय स्तंभ थे। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत से आंदोलन में भाग लिया और कई बार जेल गए। अंग्रेज सरकार उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजती थी। वे जब जेल से छूटते थे तो वापस संघर्ष में जुट जाते थे। उसके बाद जयप्रकाश नारायण भी कई बार जेल में रहे। वो उनके साथी थे। सन 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भूमिगत रहते हुए उषा मेहता और साथियों के साथ कांग्रेस रेडियो भी चलाया। बाद में गिरफ्तार कर लिए गए। दोस्तों, नेपाल से भी डॉक्टर लोहिया ने जो है आजाद रेडियो चलाया, कांग्रेस रेडियो। 1946 में जब देश की आजादी तय हो गई और सभी स्वतंत्रता सेनानियों को जेल से रिहा कर दिया, लेकिन डॉक्टर लोहिया और जयप्रकाश नारायण को जेल से रिहा नहीं किया। लाहौर से आगरा भेज दिया। लेकिन महात्मा गांधी के ने अंग्रेजों से कहा कि जब तक इन दोनों को नहीं छोड़ोगे, आगे कोई बातचीत नहीं होगी। वे हमारे खास वो हैं। ऐसे तो महात्मा गांधी की धमकी के आगे अंग्रेज झुके और इन दोनों को भी रिहा किया। ऐसे थे डॉक्टर लोहिया और जयप्रकाश नारायण। अभी कुछ कांग्रेस में बैठे भाजपाई, या जो चाहते हैं कि कांग्रेस और समाजवादियों के बीच में कोई समझौता न हो, वो लोग जयप्रकाश नारायण को बदनाम करने के लिए जयप्रकाश को सीआईए का एजेंट होने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन वो नासमझ हैं। वे नहीं जानते कि जयप्रकाश क्या थे। दोस्तों, डॉक्टर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचार एक विचारधारा के प्रवक्ता के रूप में उभरे। उन्होंने देशज समाजवाद की व्याख्या की, उसमें नए आयाम जोड़े। उन्होंने कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण शिविर में भाग लेकर युवाओं को प्रभावित किया। बहुत से युवाओं के लिए वे प्रेरणा स्रोत बने। डॉक्टर लोहिया के साथ बहुत से सहयोगियों ने भी काम किया। आज हम इस लेख में डॉक्टर सहयोगियों की चर्चा करेंगे। डॉक्टर लोहिया के आरंभिक सहयोगियों में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संस्थापक लोग थे। उनके साथी और सहयोगी, या समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने में डॉक्टर लोहिया के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम किया, वे थे। बहुत से प्रेरणा लेकर इस विचारधारा से जुड़े, वे थे। यूं तो यह सूची बहुत लंबी है, लेकिन हम कुछ लोगों का यहाँ प्रस्तुत करेंगे। आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में ही कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन हुआ। आचार्य नरेंद्र देव मूलतः कांग्रेसी मार्क्सवादी थे और महात्मा गांधी के संपर्क में आने के बाद लोकतांत्रिक समाजवाद के प्रवक्ता बन गए। वे शिक्षाविद थे। उन्हें तीन तीन विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बनने का सौभाग्य प्राप्त है। वे बौद्ध धर्म के भी विशेषज्ञ रहे। आचार्य नरेंद्र देव का डॉक्टर लोहिया को आशीर्वाद प्राप्त था। जयप्रकाश नारायण। लोकनायक जयप्रकाश नारायण भी कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संस्थापक, स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी नेता थे। हजारीबाग जेल से कूदकर बाहर आए और नेपाल चले गए।
डॉक्टर लोहिया और जयप्रकाश नारायण लाहौर जेल में बहुत लंबे समय तक साथ रहे। उन्हें वहां से आगरा जेल भेजा। 1948 में जब कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी बनाई तो आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर लोहिया, अशोक मेहता सभी साथ थे। इसके पहले जयप्रकाश नारायण कांग्रेस समाजवादी पार्टी के महासचिव भी रहे। अशोक मेहता, डॉक्टर अशोक मेहता भी समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। अशोक मेहता अच्छे विचारक, लेखक व मजदूर नेता थे। उन्होंने भी डॉक्टर लोहिया के साथ समाजवाद को विस्तार देने में सहयोग किया। कमला देवी चट्टोपाध्याय, कमला देवी चट्टोपाध्याय भी कांग्रेस समाजवादी पार्टी की संस्थापक सदस्य थी और पार्टी में रहकर बहुत संघर्ष किया। 1948 के बाद उन्होंने दलगत राजनीति छोड़ दी और सहकारी आंदोलन व रचनात्मक आंदोलन के साथ महिला सबलीकरण के लिए काम करती रही। हस्त हस्तशिल्प, पुनर्जीवन, सांस्कृतिक संस्थाओं के निर्माण व ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड जैसे संस्थाओं के जरिए काम किया। यूसुफ मेहर अली, यूसुफ मेहर अली ने महात्मा गांधी के आह्वान पर कॉलेज में पढ़ते हुए असहयोग आंदोलन में भाग लिया। साइमन कमीशन का विरोध किया। साइमन गो बैक व अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा भी यूसुफ मेहर अली ने ही दिया। वे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सहयोगी थे। डॉक्टर यूसुफ मेहर अली बम्बई के मेयर भी रहे उसी। उषा मेहता, क्रांतिकारी युवती। उषा मेहता ने महात्मा गांधी के आह्वान पर स्वतंत्र आंदोलन में भाग लिया, पर इनके साथ सामने समस्या ये थी कि हम क्या करें, कैसे इस आंदोलन को मजबूत करें। सभी नेता तो गिरफ्तार हो चुके थे। तब इनके साथ कुछ साथियों ने आजाद रेडियो चलाने का निश्चय किया। इन्होंने डॉक्टर लोहिया से संपर्क किया और अपनी योजना बताई। कांग्रेस रेडियो से खबरों को बोलना और उस पर भाषण देने का काम डॉक्टर लोहिया ने किया। 4-5 महीनों में ही अंग्रेज सरकार इस रेडियो से परेशान हो गई, लेकिन बाद में सरकारी गुप्तचरों ने पता लगाकर इन्हें गिरफ्तार कर लिया। 1947 में आजादी के बाद गिरफ्तार कर लिया। उषा मेहता कहती है कि हमें गिरफ्तार करवाने में वही व्यक्ति जिम्मेदार थे जिसने हमें ये ट्रांसमीटर बनाकर दिया। वो ही पुलिस को ले आया, नहीं तो हम गिरफ्तार नहीं होते। 1947 के में आजादी के बाद उन्होंने दलगत राजनीति से अलग होकर रचनात्मक कार्यों में लगी रही। अरुणा असफ अली, अरुणा असफ अली भी 1942 के स्वतंत्र आंदोलन में भाग लिया। ग्वालियर टैंक पर झंडा फहराया 9 तारीख को और वहां से भूमिगत हो गई। अ, अंग्रेजों की पुलिस और सेना देखती रह गई और ढूंढती रही कि वो अरुणा असफ अली कहाँ गई। उसको गिरफ्तार करने वाले थे, लेकिन वो गायब हो गई। भूमिगत रहकर डॉक्टर लोहिया के सहयोगियों की तरह काम किया। एक पत्रिका का संपादन भी किया दोनों ने मिलकर, और जगह जगह पेम्पलेट और ये बांटने का काम, संगठन को संगठित लोगों को संगठित करने का काम भी अरुणा असफ अली ने किया। उन उन आजादी के बाद वो साम्यवादी पार्टी की सदस्य बने और बाद में वो कांग्रेस में शामिल हो गई। 1960 में दिल्ली की मेयर भी रही। कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर ने अपना अध्ययन छोड़कर स्वतंत्र आंदोलन में कूद पड़े। अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करते हुए एक बार नेपाल भी गए। वापस आने पर गिरफ्तार कर लिए गए। बाद में वे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के साथ कांग्रेस समाजवादी पार्टी के सदस्य रहे। 1952 का विधानसभा का चुनाव लड़ा और लगातार 10 बार विधानसभा क्षेत्र से जीते। विधानसभा का चुनाव कभी नहीं हारे। डॉक्टर लोहिया के कार्यक्रमों को उन्होंने उप मुख्यमंत्री व मुख्यमंत्री रहते हुए लागू किया। बिहार में लागू किया। इन्होंने डॉक्टर लोहिया के अंग्रेजी हटाओ नारे को सरकार में रहकर 10वीं में अंग्रेजी पास होना अनिवार्यता हटा दी, आदेश निकाला कि और लागू करवाया, जिससे बहुत से बच्चे उच्च शिक्षा में गए और अपना जीवन बनाया। डॉक्टर साहब के दूसरा नारा पिछड़ों को आरक्षण। संसोपा ने बांदी गांठ, 100 में पावे पिछड़े 60 को लागू किया और ओबीसी के लिए
26% आरक्षण लागू किया था। यह मंडल आयोग से आने के 11 साल पहले की बात है दोस्तों। 2023 में उन्हें उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। मधुलिमय, डॉक्टर मधुलिमय के डॉक्टर लोहिया के विश्वसनीय साथियों में से एक थे मधुलिमय। वैचारिक परिपक्वता, संघर्ष का मादा, अच्छे वक्ता, 4 बार के में तर्क के आधार संसद में तर्क के आधार पर अपनी बात को रखने वाले, मजबूती से रखने वाले सांसद डॉक्टर मधुलिमय जनता पार्टी के महासचिव रहे तथा मंत्री पद को ठोकर मारने वाले सांसद थे। अच्छे संगठनकर्ता थे। दलगत राजनीति से संन्यास लेने के बाद भी बहुत से वैचारिक लेख लिखे। 128 किताबों की रचयिता पूर्व सांसद मधुलिमय बहुत बहुत बार जेल गए। कोर्ट में अपनी पैरवी खुद करते और जीतते थे। कई जजों ने प्रशंसा करते हुए कहा कि मधुलिमय ही इस स्तर की बहस कर सकते हैं। मधुलिमय न केवल भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, बल्कि गोवा मुक्ति आंदोलन के भी एक सिपाही रहे। उन्हें गोवा मुक्ति आंदोलन के भाग लेने पर 12 साल की सजा हुई थी। दोस्तों, मधुलिमय का जीवन इतना सरल और इतना सादगीपूर्ण था कि आप विश्वास नहीं करेंगे कि दिल्ली के एक 2 कमरों के मकान में वो रहते थे और वहां पर न न एयर कंडीशन और न कूलर, न फ्रिज। दिल्ली की ऐसी गर्मी के अंदर भी वो बिना फ्रिज और कूलर और एयर कंडीशन के रहते थे। आप समझ सकते। और 4 बार के सांसद थे। उन्होंने सांसदों की पेंशन नहीं ली। मतलब किस तरह का व्यक्ति वो था, आप इसका अंदाज लगा सकते हैं। जॉर्ज फर्नांडिस, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बहुत बहुत ही जुझारू व्यक्तित्व के धनी साथी थे जॉर्ज फर्नांडिस। मैंने एक लेख लिखा, उसका नाम था चलती फिरती बगावत का नाम है जॉर्ज फर्नांडिस। जॉर्ज साहब मजदूर नेता थे। बम्बई में सार्वजनिक बस सेवा, बेस्ट, बम्बई महानगर पालिका व टैक्सी मैन सर्विसेज जैसे बड़ी यूनियनों के नेता थे। जॉर्ज फर्नांडिस बम्बई दक्षिण बंद कराने वाले नेता थे और बम्बई दक्षिण से के पाटिल को चुनाव में धूल चटाने वाले नेता थे जॉर्ज फर्नांडिस। 1974 की रेल हड़ताल के नेता जॉर्ज फर्नांडिस ने आपातकाल में भूमिगत रहकर इंदिरा गांधी की सत्ता को चुनौती दी और गिरफ्तार होने के बाद जेल की यातनाएं भोगी, लेकिन जेल से चुनाव लड़कर सांसद भी बने। उद्योगपति रहते हुए कोका कोला को देश निकाला दिया देने का काम भी किया। उन्होंने 75 मिनट तक संसद में अपनी सरकार का बचाव किया और ये उस समय किया जब मुरारजी देसाई की सरकार असमंजस में थी और जगजीवन राम, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे बड़े नेताओं की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ बोलने की संसद में। उस समय जॉर्ज ने मोर्चा संभाला और 75 मिनट तक अपनी सरकार की के बचाव में अपना भाषण दिया। रेल मंत्री रहते हुए कोंकण रेल लाइन के काम को चालू करने की चुनौती स्वीकार करने वाले जॉर्ज फर्नांडिस डॉक्टर लोहिया के विश्वसनीय सहयोगियों में से एक थे। डॉक्टर राजनारायण, देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को रायबरेली लोकसभा चुनाव में हराने वाले राजनारायण नारायण ही थे। इसके पहले इंदिरा गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट में हराया, चुनाव रद्द करवाया। राजनारायण की जुझारूपन से ही देश में इंदिरा गांधी को आपातकाल लगाने को मजबूर किया। यही नहीं, जनता राज में मुरारजी देसाई को सत्ता से हटाकर चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाने के का रास्ता भी इन राजनारायण ने ही बनाया। राजनारायण जमीन से जुड़े हुए नेताओं में से एक थे। विधायक भी रहे। 1971 में इंदिरा गांधी के विरुद्ध रायबरेली से चुनाव लड़े, हारे, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट में हरा दिया। उसके बाद इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू किया। राजनारायण आपातकाल में जेल में रहे। 1977 के चुनाव में रायबरेली से चुनाव लड़े और इंदिरा गांधी को 55,000 मतों से हराया। वे मोरारजी देसाई के मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री थे। वे लोकदल बनाने के भी सूत्रधार बने। SM जोशी,
एस एम जोशी महाराष्ट्र के मजबूत समाजवादी नेताओं में से एक, स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानी। एस एस एम जोशी कांग्रेस समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के महामंत्री तथा अध्यक्ष भी रहे। जनता पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष, कई बार विधायक व सांसद भी रहे। डॉक्टर लोहिया के सहयोगियों में से एक थे एस एम जोशी। एस एम जोशी ने साने साने गुरुजी के साथ मिलकर राष्ट्र सेवा दल का काम किया तथा उसे विस्तार दिया। एस एम जोशी विनोबा भावे के साथ सर्वोदय अभियान में भी जुड़े थे तथा भूमिगत ग्राम दान अभियान को मजबूत करने का काम किया। एस एम जोशी ने मजदूर आंदोलन में भी भाग लिया। मजदूर आंदोलन में भी रहे और उसके नेता रहे। एस एम जोशी ने महाराष्ट्र संयुक्त महाराष्ट्र अलग बनाने के आंदोलन का भी नेतृत्व किया। रवि राय उड़ीसा के कटक के कॉलेज में पढ़ते थे, तभी रवि राय उड़ीसा के कटक कटक के रावे रावेनशा रावेनशा कॉलेज में अध्ययनरत थे, तभी राजनीति में प्रवेश हो गया था उनका। सांसद प्रख्यात सांसद, अनुभवी समाजवादी नेता व स्वतंत्रता सेनानी थे। एक सम्मानित नेता थे। लोकसभा में के सदस्य, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और लोकसभा के अध्यक्ष रहे। उन्होंने प्रख्यात रावे नशा कॉलेज कटक से इतिहास में स्नातक किया। मधुसूदन लॉ कॉलेज से कटक से विधि लॉ कॉलेज के कटक से विधि की पढ़ाई की। वे कॉलेज के छात्र संघ के रावेनिशा कॉलेज में छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। उन्होंने 1947 में कॉलेज में राष्ट्रध्वज फहराने और ब्रिटेन का झंडा उतार करके राष्ट्रध्वज फहराने में की वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया। रवि राय 1948 में समाजवादी पार्टी के सदस्य बने थे। 1956 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में युवा रवि राय ने उड़ीसा में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। 1960 में सोशलिस्ट पार्टी के महासचिव बनाए गए। पहला लोकसभा चुनाव पूरी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से लड़े और जीतकर लोकसभा में पहुंचे। बाद में वे केंद्रपाड़ा से चुनाव लड़े। 1974 से 1980 तक वे राज्यसभा के सदस्य रहे। उन्होंने डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व में प्रकाशित चौखंबा साप्ताहिक पत्रिका व एक उड़िया पत्रिका का भी, समता उड़िया पत्रिका का भी संपादन किया। उन्होंने संसदीय कूटनीति पर एक पुस्तक भी लिखी। उन्होंने स्टडी सर्कल चलाया जिससे कई समाजवादी युवा तैयार हो सके। उन्होंने समाज निर्माण केंद्र से यूथ क्लबों का गठन भी किया। राम मनोहर लोहिया एकेडमी के संस्थापक भी रहे। किशन पटनायक भारत के प्रखर समाजवादी चिंतक, लेखक व राजनेता थे। किशन पटनायक वे लोहिया के शिष्य थे। राम मनोहर लोहिया की चिंतन परंपरा को आगे बढ़ाया। वे वैकल्पिक और संभावनाओं की तलाश करने वाले नेता थे। 1962 में चुनाव में संबलपुर से लोकसभा क्षेत्र से एक युवा किशन पटनायक चुनाव लड़े थे और जीते। उन्होंने विकल्पहीन नहीं है दुनिया पुस्तक लिखी। ये पुस्तक इनके लेखों का संग्रह है। इसमें महात्मा गांधी और लोहिया का प्रभाव स्पष्ट नजर आता है। सामायिक वार्ता जैसी पत्रिका के जरिए किशन जी ने नैतिकता की कसौटी के पुनरुद्धार की पैरवी की। 1977 में समाजवादी पार्टी के जनता पार्टी में विलय का विरोध करने वाले किशन पटनायक ने 1977 में जनता पार्टी का लोकसभा का टिकट लौटा दिया। इससे आप समझ सकते हैं कि किशन पटनायक राजनीति में कितनी शुचिता पसंद करते थे। आप समझ सकते हैं उन्होंने उपनिवेशवादी मानसिकता, अर्थनीति, किसान आंदोलन, कूटनीति, प्रतिरक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जाति प्रथा और सामाजिक आर्थिक विषमता जैसे तमाम सवालों पर इतनी सुलझी हुई और स्पष्ट राय रखी है। उन्होंने गुलाम दिमाग का छेद नामक पुस्तक लिखी। वे लोहिया के प्रिय दोस्त थे।
प्रोफेसर रमा मित्रा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से विशेष लगाव रखने वाले प्रोफेसर रमा मित्रा उनकी करीबी साथी थी। बौद्धिक साथी होना, एक प्रोफेसर थी और बौद्धिक रूप से लोहिया की काफी करीबी मानी जाती थी। क्रांतिकारी जीवन शैली। 1950 से 1960 के दशक में जब समाज में विवाह पूर्व संबंधों को स्वीकार नहीं किया जाता था, रमा मित्रा लोहिया का साथ रहना एक बहुत बड़ी वर्जना को तोड़ने जैसा था। लोहिया के साथ वैचारिक संघर्षों और जीवन में रोमा की एक अहम भूमिका थी। प्रोफेसर रोमा का जीवन लोहिया के व्यक्तिगत जीवन एक मजबूत और अपरंपरागत साथी के रूप में याद किया जाता है। इंदुमती केलकर एक प्रख्यात मराठी लेखिका, प्रसिद्ध समाजवादी कार्यकर्ता थी, जिन्होंने डॉक्टर लोहिया के निकट सहयोगी के रूप में काम किया। उन्होंने लोहिया के जीवन और दर्शन पर पुस्तकें लिखी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जीवनी भी लिखी। करीबी सहयोगी केलकर समाजवादी आंदोलन में सक्रिय थे। लोहिया के विचारने तथा उनके मिशन जैसे समाज में समता, फावड़ा, वोट, जेल से गहराई से जुड़ी थी। आंदोलन में के समय कई बार स्वतंत्रता आंदोलन में कई बार जेल भी गई। श्रीमती केलकर आधिकारिक जीवनकार। उन्होंने डॉक्टर लोहिया की पहली सबसे विस्तृत व प्रामाणिक जीवनी लिखी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की और जेल गई। बद्री विशाल पित्ती एक प्रमुख उद्योगपति, कला संग्रहकर्ता और स्वतंत्रता सेनानी थे, जो डॉक्टर लोहिया के अत्यंत करीबी साथी और समाजवादी विचारधारा के समर्थक थे। हैदराबाद में स्थित पित्ती भवन में लोहिया के साथ सोशलिस्ट पार्टी के गठन और आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल थे। उन्होंने लोहिया के विचारों के प्रसार में बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने 1980 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेकर जेल गए। पित्ती जी लोहिया द्वारा संपादित मैनकाइंड पत्रिका के संपादकीय मंडल के सदस्यों में भी थे। इसके साथ उन्होंने एक समता न्यास बनाया। डॉक्टर लोहिया के भाषणों को छोटे छोटे पुस्तकों में प्रकाशित कर प्रचार प्रसार किया। इससे लोहिया के विचार कार्यकर्ताओं तक पहुंचने में बड़ा सहयोग मिला। प्रसिद्ध पत्रकार मकबूल फिदा हुसैन को रामायण श्रृंखला पर काम करने के लिए पित्ती जी ने अपने घर में ही एक कमरा दिया गया था। आंध्र प्रदेश विधानसभा के वे सदस्य भी रहे। उन्हें मरणोपरांत 2005 का युद्धवीर स्मारक पुरस्कार भी दिया गया। तो दोस्तों, ये कुछ लोगों के नाम मैंने कुछ परिचय आपको दिया है, जो डॉक्टर लोहिया को डॉक्टर लोहिया बनाते थे। इन्हीं के साथ मिलकर के डॉक्टर लोहिया ने पूरे देश में समाजवादी आंदोलन को मजबूत करने का काम किया। हमको आशा है आपको ये वीडियो कैसा लगा। हम चाहेंगे कि आप इस पर कमेंट करें। कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट लिखें। अगर आपने अभी तक भी हमारे और इस हम ये भी चाहेंगे कि आप इस वीडियो को विस्तार करने के लिए और लोगों को फॉरवर्ड करें, अपने सोशल ग्रुप्स में डालें, अपने मित्रों और परिजनों को भेजें। और अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ।